अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मिस्टर इंजीनियर एहसान। आज मैं फिर से एक बार पैकिंग के बारे में, टाइमिंग के बारे में, शटल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग बार बार कहते हैं कि एक और वीडियो बनाएं कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से समझाएं। तो आपकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बारीकी से समझाएं कि पैकिंग किस तरह से डालेंगे और पैकिंग को जो है किस तरह से एडजस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा भी डाल देते हैं या कम डालते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ज़्यादा है या कम है। तो आपको ये जानकारी मैं बारीकी से दे रहा हूँ। देखिए अभी क्या है, मशीन अभी मैंने सारे हेड वगैरह चढ़ा दिए, पैकिंग वगैरह डाल दी है इसमें हेड में लगा के। अभी मैंने इसकी टाइमिंग कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हेड चढ़ाया है, ठीक है। अब ये देखिए प्रेशर पुट हम नीचे जब कर रहे हैं तो इसके नीचे देखिए कितना गैप आ रहा है प्रेशर पुट। देखिए ये देखिए नीचे इसकी मैंने पैकिंग काट दी है, ठीक है। ये पैकिंग बराबर है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। पैकिंग इतनी आनी चाहिए, देखिए प्रेशर पुट इतना आना चाहिए। ये पैकिंग इस हिसाब से रखनी, प्रेशर पुट आपको इतना आना चाहिए। अभी मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा जिसमें पैकिंग ज़्यादा डाल रखी है मैंने, कि उसको जैसे उसमें ज़्यादा है कितना प्रेशर पुट उसका आ रहा है, तो उसको हम बराबर कैसे करेंगे। जैसे ये है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कितना ऊपर आ रहा है प्रेशर पुट। देख पा रहे हैं आप कि ये देखिए कितना ऊपर जा रहा है। ये कम से कम 5 mm ऊपर जा रहा है, ठीक है, 4-5 mm ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर में पैकिंग काट देंगे इसकी जो इसमें एक्स्ट्रा है हिसाब से, ताकि प्रेशर पुट हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो है 1 mm करीब 1 या आधा mm जो है प्लेट से ऊपर रहे, प्लेट में टकराना नहीं चाहिए, बस इतनी पैकिंग होनी चाहिए। देखिए हम इसकी पैकिंग काट के निकाल देते हैं पहले, फिर आगे हम टाइमिंग के बारे में, शटल के बारे में बताएंगे आपको। देखिए ये देखिए पैकिंग हमने निकाल दी इसकी। अब देखिए प्रेशर पुट मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए कितना प्रेशर पुट आना चाहिए, देखिए इतना ही गैप आना चाहिए। पैकिंग ज़्यादा थी, मैंने निकाल दी है। देखिए ये देखिए इतना गैप आना चाहिए प्लेट से प्रेशर पुट में, इतनी पैकिंग आपको रखनी है। ये देखिए इतनी ही पैकिंग रखनी है आपको। किसी भी हेड में, कोई सा भी हेड हो, चाहे वो हाई स्पीड का हो या कोई और सा हेड हो, तो आपको पैकिंग इतनी रखनी है, ठीक है। ये देखिए इसमें जो है अभी पैकिंग ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा पैकिंग वाले हैं, अभी काटी नहीं है। ये देखिए इनकी पैकिंग काट दी है, तो इसमें इतना आना चाहिए। ये देखिए इतना प्रेशर पुट आएगा पैकिंग। हर हेड को आपको इसी तरह से चेक करना है कि पैकिंग कितनी है। ज़्यादा डाल लें आप, कोई बात नहीं, क्योंकि काट के निकाल दें, लेकिन काट के डालें नहीं, क्योंकि काट के अगर डालते हैं तो निकल जाती है। तो देखिए 1 नंबर हेड है, ये देखिए इतना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो इसी तरह से मैंने जो है पैकिंग सबकी जो है काट दी है। तो ये हो गया देखो पैकिंग का पूरा प्रोसेस, ठीक है। पैकिंग आपको इसी तरह से ही रखनी है कि जो है जितनी मैंने आपको बताई है। देख रहे हैं, ये इतना ही प्रेशर पुट आपको रखना है। ये देखिए प्लेट से ऊपर इतना ही रखना है। पैकिंग इससे ज़्यादा आपको नहीं डालनी। अगर इससे ज़्यादा आप पैकिंग डालेंगे तो आपकी मशीन टांका नहीं उठाएगी, ठीक है। पहले आपको पैकिंग का प्रोसेस पूरा करना है, उसके बाद आपको टाइमिंग करनी है। ये देखिए, ठीक है, इतनी पैकिंग आपको रखनी है। अब आगे हम टाइमिंग करेंगे, ठीक है। आपको इसी तरह से प्रेशर पुट प्लेट रखने के बाद चेक कर लेना। देखिए हमारे पास 0.5 mm है ये, ठीक है। ये देखिए अगर हम इसको रख रहे हैं तो इतना गैप आ रहा है, इतना ही गैप आना चाहिए आपके प्रेशर पुट में, ठीक है। पैकिंग इतनी रखनी है आपको। हाँ, ऊपर नहीं देखना कितनी पैकिंग रखी, देखिए हमने जितनी भी डाल दें ऊपर, लेकिन आपको एडजस्ट कैसे करें, हेड चढ़ाने के बाद आपको नीचे देखना है प्रेशर पुट को कि प्लेट से कितना ऊपर है। ज़्यादा है तो काट दें, कम है तो डाल दें। तो इतना ही प्रेशर पुट आपको रखना है। देखिए उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। ये बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ कि पैकिंग आपको इतनी ही रखनी है, ध्यान से। अच्छा अब हम देखते हैं टाइमिंग के बारे में, आगे चलते हैं। देखिए अभी क्या 2 नंबर नीडल थी हमारी, अब हम पहले नंबर में मारते हैं यहाँ से 172, 1 7
172 172। ये देखिए हमने 172 मार दिया। प्लेट हटा के इसकी टाइमिंग करते हैं। देखिए हम गैज से टाइमिंग करेंगे। अगर टाइमिंग करने के बाद भी जिसे प्रेशर पुट आउट जाता है, इधर उधर जाता है, तो फिर कैसे सेट करेंगे भी हम आगे आपको बताएंगे। ये गैज रखा हमने। गैज रखने के बाद ये नॉर्मल गैज है हमारे पास, हाई स्पीड का नहीं है, ये ध्यान रखिए। हाई स्पीड का जो होता है थोड़ा सा मोटा गैज होता है। तो इसको देखिए इस तरह से लगाना है आपको क्लैंप के नीचे, और लगाने के बाद ऊपर से आपको बिल्कुल दबा देना है, निडल बार को नीचे दबा के टाइट कर देना है पेच को। ये देखिए पेच ऊपर से दबा लेना है निडल बार को, है ठीक। ऊपर वाले पेच को नहीं टाइट करना, उसको छोड़ देना। उसका लास्ट में प्रोसेस बताएंगे किस तरह से उसको सेट करना। तो देखिए देख रहे हैं, तो इस तरह से ये टाइमिंग हो गई है। तो अब हम बैक चलेंगे। अब हम इसको 100 मारेंगे, पॉइंट मारेंगे, पॉइंट मार दिया, ठीक है। पॉइंट मारने के बाद हमने चेक किया प्लेट कहाँ आ रही है हमारी, ये देखना है पहले हमें। ये देखिए कितना आउट जा रही है प्लेट, ये देखिए, ठीक है। पैकिंग की तरह ही ये देखिए टाइमिंग कितनी ज़्यादा आउट जा रही है इसकी। अब हम क्या करेंगे, इतनी टाइमिंग अगर आउट जा रही है, करीब करीब सारे हेडों के ऊपर नीचे जाएगी, तो अब क्या करेंगे, अब हम कैम को खोलें, क्रेन सेट जो होती है उससे एडजस्ट करेंगे। इससे क्रेन सेट से देखिए इसको लूज़ करेंगे, क्रेन सेट को। उतना ही आपको करना है जितना आपकी पैकिंग के बारे में मैंने आपको बताया, उतना ही प्रेशर पुट रखना जितना पैकिंग मैंने आपको बताई थी। पैकिंग जहाँ पे प्रेशर पुट आ रहा तो उससे आपको थोड़ा सा ऊपर रखना प्रेशर पुट, कितना, थोड़ा सा ऊपर रखना है। देखिए पहले हम क्रेन सेट ये लूज़ करते हैं, ये क्रेन सेट का लॉक है जिसे हम टाइट करते हैं। पहले हम यहाँ से इसको लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद देखिए कहाँ पे सेट करना है आपको ध्यान रखिएगा। अब हमने लूज़ कर लिया, ये देखिए इसको लिस्ट सेट कहाँ पे करना है, देखिए प्लेट से कितना ऊपर करना है। टाइमिंग करने के बाद प्रॉब्लम अगर आती है तो बहुत सारी मशीनों की क्रेन सेट जो है छेड़ रखी होती हैं, ऊपर नीचे बांध देते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। देखिए टाइमिंग कर दिए, इतना आपको रखना है प्रेशर पुट। देख रहे हैं आप, हमने गिराया, देखिए प्यार से गिर जाना चाहिए। देखिए इतना प्रेशर पुट रखना है टाइमिंग करने के बाद। सारे हेडों का इसी तरह से प्रेशर पुट आपको रखना है। आपकी मशीन में मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से सारे क्रेन सेट को आपको सेट कर लेना है, इतना ही। और उसके बाद अभी हम जब शटल बांधेंगे टाइमिंग करने के बाद, टाइमिंग कर चुका हूँ मैं। अब जैसे हम इसकी टाइमिंग आउट बैठ रही है तो क्रेन सेट से इसको सेट करेंगे। क्रेन सेट को किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इतना ही आपको बांधना है सारे हेडों को। ये देखिए इतना ही गैप रहेगा प्रेशर पुट में, उंगली से आराम से गिर जाए सारे हेडों को, इसी तरह से आपको बांधना है। अच्छा इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद इस सारे हेड में बांधता हूँ अभी। ये देखिए बांध लिए हैं, हालांकि मैं आपको गिरा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक दो हेड चेक करके आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। टाइमिंग में कर चुका हूँ, करीब करीब बांध चुका हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, इसलिए मैं सेटिंग करके बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है अब शटल के प्रोसेस को पूरा करेंगे। शटल बांधेंगे, शटल के बारे में आपको बारीकी से बताऊंगे, शटल को किस तरह से मैं बांधूंगा। ठीक है, ये शटल मैंने निकाल लिए हैं जो पुराने बंधे हुए थे, इनको चेक करना है कि शटल कैसे ख़राब है, तो इसमें ख़राबी क्या होती है। देखिए शटल में ख़राब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो ये देखिए शटल मेरे पास पुराना है जो बंधा हुआ था इसमें। पहले नंबर में इसकी पत्ती जो है इसमें, ये देखिए इसमें कट हो रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर शटल में प्ले नहीं है तो इसमें रेगमाल से इस पत्ती में जो कट है इसको अच्छे से हटा देंगे। कट को जो है रेगमाल मार के ये साफ़ हो जाएंगे कट। ये देखिए ये नाखून से मैं कर रहा हूँ तो ये नाखून अटक रहा है, ये तो ये धागा काटेगा, छीलेगा। अच्छा अब इसकी पीली चेक करते हैं। ये देखिए
और जितनी पीले आ रही है इतनी चलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सुई नहीं टकराना चाहिए इधर उधर, और कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये शटल है। शटल जैसे हम पुराने ही ज़्यादातर लगा देंगे। नया शटल जब लगाते हैं जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो, देखिए पत्ती में इसमें कट है, तो इसमें हम रेगमाल से इसको पत्ती को घिस देंगे थोड़ा सा, ताकि इसके कट जो ख़त्म हो जाएंगे ये, तो ये धागा नहीं काटेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कट है बस, यही प्रॉब्लम, कट आ जाता है, पत्ती में कट लग जाते हैं, या फिर शटल में ज़्यादा पिले हो, बहुत ज़्यादा पिले हो, जैसे कि सुई दोनों तरफ टकराने लगे। यहाँ पे सुई जैसे यहाँ पे वाली उस पत्ती में सुई जो है टकरानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतनी पिले नहीं है कि सुई टकराएगी बांधने के बाद। तो इस पर हम रेगवाल वगैरह मार के तैयार करते हैं शटल अभी सारे के सारे, और फिर बांधते हैं कि आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको शटल को बांधना है। शटल तो हालांकि मेरे ओके ही रखे हैं। तो देखिए अब हम शटल को किस तरह से बांधेंगे। अब हमने पॉइंट मारा, टाइमिंग के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखिए पहले हम मारते हैं मॉनिटर से। मॉनिटर से जो है मारेंगे 195। देखते हैं पहले सेंटर आता कि नहीं आता। 195 पे ही सेंटर आ जाना चाहिए, करीब करीब 195, 96, 97 पे पहले 195 मारते हैं मॉनिटर से। देखिए हमने 195 मार दिया है मॉनिटर से, और अब हम इसको नीडल को गिरा के देखेंगे, देखते हैं। ये देखिए अब हम नीडल को अभी करीब से दिखाऊंगा आपको, मोबाइल से थोड़ा सा करीब करके अभी मोबाइल दिखाऊंगा। नीडल बिल्कुल हमारी ओके आ रही है 195 पे, 100% बिल्कुल सही आ रही है। हालांकि अगर 19-20 होती है शट नीडल तो शाफ्ट से घुमा के आप नीडल को एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पे शटल बांध शाफ्ट को आगे पीछे करके नीडल को एडजस्ट कर सकते हैं। नीडल बस इतनी आनी चाहिए, शटल में उंगली से टच हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। ये देखिए शटल को अब कहाँ बांधना है, तो नीडल कहाँ पर है ये देखिए। आप गौर करिएगा कि नीडल देखिए कहाँ पर है हमारी। ये देखिए नीडल में जो धागा डालते हैं नीडल में जो कट होता है, इसके ऊपर से देखिए यहाँ से बांधना है आपको शटल को, इसके ऊपर वाले हिस्से से। तो देखिए अभी मैं बांध कर दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल कहाँ से बांधना है आपको, बिल्कुल यहाँ से बांधना है शटल को। ये देखिए, और कितना गैप दे के बांधना ये भी मैं आपको बारीकी से बताऊँगा। देखिए यहीं पे आपको ये शटल इतना बिल्कुल राइट इसी पॉइंट पे आपको बांधना है जहाँ पे नीडल पे मैं बांध रहा हूँ। बहुत बारीकी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये देखिए इतना ही आपको पहले दे के बांधना है। इसमें आप जरी चलाएं, कॉटन चलाएं, पॉलिस्टर चलाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इतना ही आपको शटल को बांधना है। शटल का होल जो धागे डालते हैं जिसमें, ये देखिए ये दिख रहा है ऊपर, हल्का से इतना ही दिखना चाहिए। और स्टॉपर जितना है मेरा इतना ही गैप स्टॉपर में भी होना चाहिए, ताकि धागा स्टॉपर के पीछे से आराम से निकल जाए। देखिए यही तरीका है शटल बांधने का और टाइमिंग करने का, पैकिंग लगाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक और शेयर करते रहें। देखिए हमने पॉइंट मारा और शटल की पोजीशन कहाँ है, 100% एकदम राइट। इतनी ही शटल की पोजीशन आनी चाहिए, 19-20 भी नहीं है। शटल बिल्कुल एक्यूरेट है एकदम, इतना ही आपको रखना है। अच्छा, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं जो हूँ वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अब जैसे कि बहुत टाइम्स के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा। देखिए अब हमने बिल्कुल टाइमिंग प्लेटें कस दी हैं। अब मशीन हमारी ओके हो चुकी है, पॉइंट मार दिया है मैंने। अब हमारी मशीन देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर वलर चेंज वेंज सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं। इसमें जो है इस मशीन में 870 का CPU लगा हुआ है। हर CPU के ऑप्शन फंक्शन अलग अलग होते हैं। हालांकि आपका अगर 620 का है, नॉर्मल है, खाली मल्टी का, तो उसमें ऑप्शन अलग होते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाई हैं। और अच्छा, ऊपर वाले पेज का क्या है मामला,
तो ऊपर वाला ये देखिए, ऊपर वाला क्या करते हैं, जैसे ज़ीरो हमने मारा और ज़ीरो मारने के बाद वही टाइमिंग पे जहाँ से 172 मारते हैं वहीं जाके आपको ज़ीरो करना है। क्या करना है, ज़ीरो ज़ीरो मार के आप इंटर करेंगे। जैसे कि निडल इसको गिराएंगे, देखिए ये है, इसको मैंने जैसे ये देखिए इसको नीचे गिराएंगे, ये देखिए नीचे गिराया, अपने आप सेंटर में आ गया। वहीं पे छोड़ के इसको ऊपर वाले पेज को ऊपर करके टाइट कर दिया ज़ीरो पे। ये नीडल गिरने के लिए होता है आपका प्रेशर पुट, जो अप डाउन होता है आपका मशीन चलती है, नीडल गिरने के लिए होता है। अगर आप इसको नहीं बांधेंगे तो आपकी नीडल नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इसी तरह से ज़ीरो सारी टाइमिंग कर लेनी है। तो ऊपर वाला जो होता है वो ज़ीरो पे टाइमिंग करने के लिए होता है, ताकि नीडल गिरती रहे। नीडल गिरने के लिए जैसे अप डाउन होती है ना नीडल चलती है, तो ये ऊपर वाले ही पेच से चलती है, उसको ज़ीरो